हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानडम क्लासेस। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, आज उन्हीं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िए कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। कहने का मतलब दोनों कंडीशन में अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान है यानी कि प्रॉफिट जितना हो रहा है और उतना ही लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस भी बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट अपना P है। जैसे कि 524 रुपये में बेचने से 524 रुपये में बेचने से उसे उतना ही लाभ होता है। अगर हम लाभ माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, यानी कि हम मान लेते हैं कुछ भी P मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, यानी कि 452 में अगर P की हानि हो रही होगी, अगर हम P इसमें ऐड कर देंगे तो अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? ये P उधर जाएंगे तब ये कितना हो जाएगा 2P, और 524 में से 452 अगर माइनस करोगे तो कितना हुआ, 4 से 2 गई 2, 12 में से 5 7, यानी कि 72। अब यहाँ से आपकी P की वैल्यू निकल के आ जाएगी, P इज इक्वल टू 36, यानी कि अब आप 36 चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि अगर इसमें आपने पुट किया तो 36 माइनस करोगे 524 में से तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 8, और 11 में से 3 गई 8। क्लियर है? 88 और 4 488। क्लियर है? ऑप्शन आपका तीसरा सही है। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं, रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 49 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना होता। सबसे पहले तो यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस देख लेते हैं कि कौन कितना किसके गुना है, यानी कि प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। लॉस इसमें क्या कहा गया है कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दिया गया है कि उसका लाभ उसके घाटे का 3 गुना। अगर लॉस इसका 1 होता तब प्रॉफिट इसका कितना होता 3, यानी कि कह सकते हैं ये x होगा तब ये कितना होगा 3x। अब सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, 39 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, यानी कि 39 लाख में जितना घाटा हो रहा है अगर वो हम ऐड कर देंगे अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि 39 लाख प्लस अपना लॉस कितना हुआ था x, तो x इसमें ऐड कर दिया, ये अपना कॉस्ट प्राइस आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 49 लाख रुपए में बेचता है, यानी कि 49 लाख रुपए में बेचता है तब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर इसमें से हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि 49 माइनस 3x। अब ये 3x माइनस के इधर आए प्लस के हो गए, कितना हो गया 4x। अब ये उधर जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे, कितना बचा 49 में से 39 माइनस करोगे 10, यानी कि x इज इक्वल टू 10 डिवाइड कर दीजिए 2.5। x की वैल्यू अपनी आ गई 2.5। अब किसी में भी आप पुट कर दो, यानी कि 39 लाख था आपका, 39 लाख में घाटा हो रहा था, इसमें अगर 2.5 आप ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा 0.5, 9 2 11, 3 1 4, यानी कि 41.5। अब चाहे हम इसमें वैल्यू पुट कर देते तभी भी आंसर अपना वही आ जाता। क्लियर है? ऑप्शन अपना चौथा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हानि के बराबर है। हानि प्रतिशत क्या होगी जब विक्रय मूल्य 180 होगा। दोनों कंडीशन में क्या करना है कि हमें कॉस्ट प्राइस को बराबर करना है, यानी कि 310 रुपए में जब बेच रहे हैं, 310 रुपए में जब बेच रहे हैं, बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हानि के बराबर होता है। ठीक है, 310 में अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम अगर इससे माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब 230 रुपए में बेचने पर अगर इतना ही इसमें और ऐड कर देंगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये P उधर जाएंगे तब ये कितना हो जाएगा 2P, और इससे इसको माइनस करोगे तब ये कितना बचेगा 80, यानी कि P इज इक्वल टू 40। P अपना आ गया 40 है। किसी भी
कंडीशन में वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, P से माइनस कर दो 40, तब ये कितना आएगा अपना 270। क्लियर है। अपना कॉस्ट प्राइस आ गया 270। अब उसने क्या कहा है कि विक्रय मूल्य अगर 180 हो, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 180 है, तब आपसे पूछा गया है कि आपका लॉस कितना हुआ है। यानी कि आपने 270 में कोई चीज खरीदी है और 180 में बेच दी, तब आपको एग्जैक्ट कितना लॉस हो रहा है, यानी कि इससे इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 90। और 90 का लॉस हो रहा है आपको, हो किससे रहा है, जिससे लॉस होता है उसको हमेशा नीचे पुट करते हैं, यानी कि 90/270 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 27, यानी कि 100/3 और 100/3 या 1/3 बराबर कितना होता है 33 सही 1/3%। क्लियर है। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, सही है। यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे। सबसे पहले तो हम कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस मान लेते। कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते कि 100 यूनिट। कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस हो गया 100 यूनिट। अब वो कह रहा है कि 15% लाभ होता। अगर इसमें 15% लाभ होता, प्रॉफिट होता, तब ये चीज कितने में सेल होती 115 में। कॉस्ट प्राइस था अपना 100, सेलिंग प्राइस हो गया 115। अब उसने क्या कहा है कि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे। 3 गुना यानी कि इसका 3 गुना सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 1 3 और 1 4 और 3 1 3, यानी कि 345। पहले कॉस्ट प्राइस था 100 यूनिट, अब सेलिंग प्राइस हो गया 345 यूनिट। अब उसने क्या कहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि 100 की चीज आपने खरीदी है और 345 में बेच दी, यानी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया यहां से 245, यानी कि 245 का प्रॉफिट कमाया। और कहां से 100 से। अगर 100 से किसी का परसेंट आप निकालोगे हमेशा वही वैल्यू निकलती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। क्लियर है। और सारे क्वेश्चन जितने भी यहां पर हम सॉल्व करा रहे हैं, सारे एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा है यहां पर। अगला देखते हैं। हाँ, क्या है कि 500 किलोग्राम कपास है और 9,000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास में 10% की खराबी आ गई, ये भी बात सही है, और उसको 10% का प्रॉफिट जनरेट करना है। तब वो क्या करेगा कि उसका सेलिंग प्राइस पूछा गया है। चलिए कर देते हैं कि टोटल वेट आपके पास है 500 किलोग्राम और आपने खरीदा था 9,000 रुपए में, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 9,000 का। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि बारिश के कारण इस कपास का 10% खराब हो गया। अगर 10% इसका खराब हो गया, यानी कि 500 का अगर 10% निकालोगे तब कितना आएगा 50, और 50 से माइनस कर दोगे तब ये कितना बचेगा 450, यानी कि अब 450 किलोग्राम आपके पास वेट बचा है। यानी कि अब आपका कॉस्ट प्राइस पर किलोग्राम क्या निकलेगा, यानी कि टोटल पैसा 9,000 में से आप टोटल वेट डिवाइड करोगे तब ये कितना आ जाएगा 450। 0 से 0, 45 दूनी 90, यानी कि 20 रुपए पर किलोग्राम। अब आपको क्या पड़ रहा है, ये 20 रुपए पर किलोग्राम। अब आपसे पूछा क्या गया है कि सेलिंग प्राइस बताइए पर किलोग्राम में, जहां पर आपको 10% प्रॉफिट हो सके। यानी कि अगर आप इसमें 10% प्रॉफिट पर बेचोगे तब ये कितना आ जाएगा, 20 का 10% निकालोगे कितना होगा 2, और 2 इसमें ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 रुपए पर किलोग्राम। क्लियर है। ऑप्शन देखिए आपका तीसरा सही है। सही बात है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन ये भी है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं कि एक डीलर है, 2 टेलीविज़न है, ठीक है। गौर फरमाने वाली बात इसमें क्या है कि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर दिए गए हैं। हमें यहाँ पर पैसे से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर परसेंट में आपसे पूछी गई है। अगर कोई फिक्स अमाउंट पूछता तब तो हम क्वेश्चन को क्या करते कि जितना पैसा दिया है उसका परसेंट निकालते। यहाँ पर हमें पैसे से कोई मतलब नहीं रखना है कि पहले टेलीविजन सेट पर 10% का लाभ हो रहा है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू 10% बराबर पता है कि 10% बराबर कितना होता है 1/10।
क्लियर है। और एक बार 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि अगर 10 का 10% आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 1। यानी कि अब 10 पर अगर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ तब आप चीज कितने में सेल करोगे? 10 की चीज आपने 1 ऐड कर दी, तब ये कितने में सेल हुआ? 11 में। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 1% का लॉस हो रहा है, यानी कि 1% का जब 10% का लॉस हो रहा है, तो जब 10 पर 1 लॉस होगा तब ये चीज कितने में जाएगी? 10 से 9 में। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 100। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 99। यानी कि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, सॉरी यहां पर सेकंड कंडीशन उसने क्या कही है कि कॉस्ट प्राइस अपना ये आया, सेलिंग प्राइस ये है। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा हमने कि सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर है। अब यहां पर तो सेलिंग प्राइस अपने अलग अलग है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहां पर भी तो हमें बराबर करना पड़ता है। जब सेलिंग प्राइस यहां पर बराबर करोगे तो इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 11 से। क्लियर है? अब यहां पर दोनों कंडीशन में 99 और 99, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर हो गए। अब जब दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हुए, यहां पर 9 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर भी किया, कितना आया? 90। 11 का यहां पर कर दीजिए 110। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तब ये कितना आएगा कॉस्ट प्राइस? 110 में 90 ऐड कर दोगे 200। क्लियर है? और इन दोनों की सेलिंग प्राइस को आप ऐड करोगे तब ये कितना आएगा? 198। कहने का मतलब आपने चीज 200 में खरीदी है और आप 198 में बेच रहे हो, तब आपको लॉस कितना हुआ? 2 यूनिट का। अब 2 यूनिट का लॉस तो हुआ है आपको, लेकिन हुआ कहां से है? कहां से हुआ है? कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस नीचे पुट कर दो, अपॉन 200% में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 0, यानी कि 2 से 2 गया, कितना बचा? 1% है। यानी कि 1% को आपको क्या हुआ है? 1% का लॉस। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। क्लियर है? दूसरे टाइप में क्या कर सकते थे कि सीधे वैल्यू लो और वैल्यू का 10% निकालो, एक्स मान कर करो, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। सही है? अगला क्वेश्चन पढ़िए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है अगला वाला भी। इस स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। सही बात है। अगर 6,000 रुपये में प्रत्येक को बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बात आपकी भी सही है कि 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो रही। बहुत अच्छी चीज़ है, हंसते खेलते क्वेश्चन को कर ले जाओगे। 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है, हमें पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई चीज 5 यूनिट की है, यानी कि 5 यूनिट आपका पैसा है, और अगर आप उसमें 20% ऐड करोगे तब आप कितना ऐड करोगे? 1। और अगर 20% कम करोगे तब आप कितना माइनस करोगे? 1। एक बार उसने कहा है कि 20% का लाभ हो रहा है और एक बार उसने क्या कहा है? 20% की हानि हो रही है। और उसने पैसा अपना दिया था 6,000 रुपये। हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है। अगर आंसर में वैल्यू पैसों में आती तब तो हम उसको सॉल्व करते, यानी कि यहाँ पर केवल हमें परसेंट में वैल्यू पूछी गई है। तब क्या करते कि एक बार प्रॉफिट हुआ 20% का, यानी कि 5 से चीज हुई 6, और दूसरी बार क्या हुआ कि लॉस, यानी कि 5 से चीज कितनी हुई? 4। और कह दिया है कि ये अपना कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों के हैं बराबर, तब आपको सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा बराबर। यानी कि यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तब दोनों के सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी कि 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, यानी कि 12 और 12 दोनों के सेलिंग प्राइस अगर आप यहां पर देखोगे तो बराबर है। अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी करोगे, ये कितना आ जाएगा? 10। इसमें भी कर दीजिए 15। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर आप टोटल जोड़ोगे तो कितना पाओगे? 25। अब और सेलिंग प्राइस जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24। कहने का मतलब कि आपने कोई चीज 25 यूनिट में खरीदी है और आप 24 यूनिट में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉस हो रहा है। और लॉस हो कितने यूनिट का रहा है? 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। और जिससे हो रहा है उसको हमेशा नीचे पुट करोगे, यानी कि 25 से लॉस हो रहा है, 25 नीचे पुट कर दी, 1/25 आई, और 1/25 को आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करोगे परसेंट में तो 4। नहीं आता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौको 100, यानी कि 4% का आपको लॉस हुआ है। क्लियर है?
ओके डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।